तो एक पूर्व सीधे मुक्ति पाता है तो 54 दिन के अंदर उसका जन्म होता है। चर्चा यहां पर थी। लेकिन एक दुष्ट पूर्वज होता है जिसका संहार होता है। संहार नंबर 2, प्रेतों के संहार में तो माताएं डकार जाती, 4 चीजें उसकी। जब पूर्वज का आपके संहार होता है, जिसकी एस्ट्रल बॉडी होती है, जिसके पास एस्ट्रल बॉडी है, उस पूर्वज का जब आपके संहार होता है तो माताएं उसकी 4 चीजें मूर्छित कर देती हैं। बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन को मूर्छित कर देती है। जब तक वह 4 चीजें मूर्छित रहेंगी तब तक उसे मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने किए गए गलत कर्मों के भोग को भोग लेगा अन्य योनियों में जाकर के, जैसे ही उसका भोग समाप्त होगा उसकी वह 4 मूर्छित वस्तुएं धीरे धीरे पुनः से जागृत होने लगेंगी और बहुत ही शीघ्र वह फिर से एक गठन पूर्ण परमाणु बन जाता है, पुनः से एक तृप्त परमाणु बन जाता है, पुनः से वह एक अंश का परमाणु बन जाता है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, और वह पुनः से मनुष्य में जन्म लेता है। कुछ योनियों में जाना होगा उसको, उन योनियों में पैदा होकर के फिर मृत्यु होगी, उसके पश्चात मनुष्य मिल जाएगा। यह पूर्वजों के साथ व्यवस्था है। एक चीज के लिए केवल उनको उनकी 4 चीजें नहीं खाई जाती हमेशा के लिए, केवल इसलिए एक ही पुरस्कार है उनका, एक ही अच्छा काम है कि उन्होंने अपने वंशजों को नहीं छोड़ा है, किसी दूसरे के डीएनए में नहीं घुसे हैं। ये उनका एक केवल अच्छा काम रहा है। लेकिन जो पूर्वज अपने वंशजों को छोड़ के दूसरों के शरीरों में डीएनए में चले जाते हैं, वहां जाकर प्रेत बन जाते हैं, और जब उनका संहार हो जाता है उन्हें कभी दोबारा मनुष्यों में जन्म नहीं मिलता। क्योंकि ऐसे दरबार की कितनी करुणा भरी व्यवस्था है। आपको लगता होगा कभी कभी हमारे कुछ पूर्वजों का संहार हो गया, ये तो कीड़े मकोड़े बनेंगे, हाँ बनेंगे, उस समय के लिए बन नहीं सकते, लेकिन मनुष्यों ने जरूर मिलेगी। ऐसी व्यवस्था है दरबार की। पूजनी बाबा और माँ से प्रार्थना करें कि हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले और वे लौटकर हमारे ही घरों में, हमारे ही परिवारों में, खानदान में, मित्रों में जन्म लें और अपना छोड़ा हुआ जो प्रारब्ध है, जिससे हम भाग्य के नाम से जानते हैं, उसका अपना हिस्सा ग्रहण करें। पूरे अस्तित्व में जितना जो कुछ है हम उसे सोच भी नहीं पाते, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और जितना सोच पाते हैं, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ये वो, अंतरिक्ष, चंद्रमा, जितना सोच पाते हैं उतना देख नहीं पाते। जो हमने कर लिया है, जो हमें मिला है, उसके प्रतिफल में पूरे जीवन में उसको भोग भी नहीं पाते, और जो भोगने से हमारे बचा रह जाता है उसी को दोबारा से भोगने के लिए पुनः जन्म लेते हैं। जिस धरती के ऊपर अभी आप बैठे, आज से 2700 वर्ष पहले कभी ये धरती हमारे स्वामित्व में थी, तो हम पुनः से यहां भोगने के लिए फिर आए। 2700 वर्ष पहले